नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति के कई रंग होते हैं, राजनीति कुरूप भी बहुत होती है और इस कुरूप राजनीति का एक जो चेहरा है मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस जो चेहरा है इसके पीछे राजनीति क्यों चली और क्यों इस राजनीति हरियाणा में एक ओपिनियन बनाया कि चौधरी भजनलाल एंटी जाट राजनीति करते थे या जाटों के प्रति द्वेष रखते थे। हालांकि वो खुद कई बार कह चुके थे कि मैं खुद एक जाट हूं और आपके प्रति अनुराग रखता हूं, लेकिन उनके जो कई ऐसे उनके हाथों में या उनके टर्म में जो कार्यकाल में जो काम हुए वो ऐसे थे तो ये दिखाते थे कि वो जाटों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसी दौर का जो एक घटना है वो मैं बताता हूं दोस्तों। मेरठ में जन्मे डॉक्टर जेपी सिंह, जयपाल सिंह, रोहतक मेडिकल कॉलेज में 89 में डायरेक्टर लगाए गए थे और इससे पहले उन्होंने देश में कई बड़े हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दी थी और जो सर्जरी और फिजिशियन वो थे, उसके बाद सर्जरी में उन्होंने महारत हासिल की। तो उस समय के जो चर्चित सर्जन होते थे उनमें डॉक्टर जेपी सिंह का नाम आता था और शायद ही दुनिया का ऐसा कोई चिकित्सा जगत का जर्नल हो जिसमें जेपी सिंह का आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश ना हुए हों, या देश के जो नामचीन सर्जरी में जो बातें होती थी उनमें जेपी सिंह को ना गिना जाता हो या जेपी सिंह का नाम ना हो। और जब 89 में उनको रोहतक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर बनाया गया तो उसके कई दिन बाद जब उनको यहाँ से रोहतक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर का पद छोड़ना पड़ रहा था तब लोगों को पता चला कि ये तो चौधरी चरण सिंह के दामाद हैं और इनको इसलिए निकाला गया जा रहा है यहाँ से क्योंकि ये चौधरी भजनलाल नहीं चाहते कि चौधरी चरण सिंह के दामाद रोहतक मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर रहें। और उन पर छोटे मोटे गबन और इधर उधर के आरोप भी तब लगाए गए थे। लेकिन डॉक्टर जेपी सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उस समय के जो पुराने लोग हैं, अगर उन्होंने रोहतक मेडिकल कॉलेज खोला है तो ऐसी चर्चाएं करते थे कि रोहतक मेडिकल कॉलेज की दीवारें इतनी साफ सुथरी हैं कि उनको चाहे चाट लो। डॉक्टर जेपी सिंह सुबह 5 बजे उठने के बाद रात के 11-12 बजे तक रोहतक मेडिकल कॉलेज में ही रहते थे। डॉक्टरों की ड्यूटी चेक करना, डॉक्टरों को काम देना, ईमानदार डॉक्टरों को प्रोत्साहन देना, नकारा डॉक्टरों को लाइन पर लेकर आना, साफ सफाई की व्यवस्था, बीच बीच में खुद मरीज देखना, इस तरह के जो डॉक्टर जेपी सिंह थे उन्होंने थोड़ा सा जो अपना कार्यकाल था उसमें रोहतक और इसके आसपास के जो गरीब लोग रोहतक मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते थे उनका दिल डॉक्टर जेपी सिंह ने जीत रखा था और एक आस और उम्मीद लेकर आते थे कि अब रोहतक मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ भला यहाँ के डॉक्टर करेंगे। इसके अलावा बताते हैं कि डॉक्टर जेपी सिंह अपनी जेब से काफ़ी मरीजों के का जो इलाज है, जो गरीब मरीज हैं उनके खाने का प्रबंध और खुद मतलब उनकी दवाइयाँ अगर नहीं उपलब्ध हैं तो दवाइयाँ लेकर देना, जेपी सिंह अपना तनख्वाह का भी अधिकतर पैसा उसमें लगाया करते थे। डेड ऑनेस्ट वो आदमी थे। कई लोगों ने उनको परखने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने जब डॉक्टर जेपी सिंह को जाना तो लगा कि वास्तव में ईमानदार इस दुनिया में जिंदा है। लेकिन चौधरी भजनलाल की सरकार बनने के बाद 91 में उनके उल्टे दिन शुरू हो गए और जो एक नकारा डॉक्टरों का समूह था उसने डॉक्टर जेपी सिंह को हटाने की ठान ली और इसके बाद चौधरी भजनलाल के कान भरे गए और अंततः 1992 में उनको यहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने देश में और दुनिया के कई बाहरी जो जगह हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, काफ़ी जगह पर अपने जो हुनर है चिकित्सा जगत का उसका प्रदर्शन किया। सर्जरी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम किया। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया और डॉक्टर जेपी सिंह का जो निधन है वो 1997 में जाकर हुआ है। इससे पहले अगर आप उनका विकीपीडिया पे डॉक्टर जेपी सिंह करके आप बायोडाटा निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने विख्यात चिकित्सा जगत के वो डॉक्टर थे जो रोहतक मेडिकल कॉलेज में कभी डायरेक्टर बनकर आए थे और यहाँ से एक बुरा सपना लेकर उनको जाना पड़ा था। बुरे सपने की तरह उनका ये रोहतक कॉलेज रहा, केवल इस वजह से कि वो चौधरी चरण सिंह के दामाद थे और केवल इस वजह से क्योंकि वो हर डॉक्टर से काम लेना जानते थे या हर डॉक्टर को काम पे लगाया हुआ था। इन वजह से डॉक्टर जेपी सिंह को
रोहतक मेडिकल कॉलेज से विदाई हुई और इसकी जो तोहमत है, इसके जो आरोप हैं, वो चौधरी भजनलाल पर लगे थे। और तब ये रोहतक और उसके आसपास क्षेत्रों में एक बात चली थी कि चौधरी भजनलाल जाटों के खिलाफ हैं, और वो बात आज तक लोगों में के दिमाग में बनी रही, घर करती रही। हालांकि चौधरी भजनलाल खुद कई बार कह चुके थे कि मैं जाट हूँ, मैं जाट हूँ, लेकिन कभी जाटों ने उनको नहीं माना। और जाटों के प्रति उनके जो एंटी जाट राजनीति का एक नज़रिया है, या वो जाटों के प्रति द्वेष रखते थे, ऐसे आरोप जो लोग बताते हैं, उनके इस टेन्योर में ऐसे कई काम हुए जिनको देखकर लगता है कि वो वास्तव में जो राजनीति है वो जाटों के खिलाफ ही करना चाहते थे। ऐसा ही एक काम उन्होंने हिसार का जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है उसका नाम उन्होंने बदल दिया। तो जब वो नाम बदलने का प्रपोजल लाया गया तो पूरे हरियाणा में इसको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ, और पूरे देश के 80 सांसद इसको लेकर राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। और इसके बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलने का जो विचार था वो चौधरी भजनलाल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, और वो फिर इसके बाद इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ये जो इस तरह की घटनाएं उस दौर में हो रही थी, उन्होंने एक ओपिनियन बनाया लोगों में कि चौधरी भजनलाल जाटों के प्रति विद्वेष की राजनीति करते हैं या एंटी जाट राजनीति वो करते हैं। इसके बावजूद वो खुद कहते थे कि मैं खुद एक जाट हूँ। तो राजनीति के इस दौर की जो घटना है, डॉक्टर जेपी सिंह, जिन्होंने जो पुराने लोग हैं, अगर डॉक्टर जेपी सिंह के बारे में आपका कोई अनुभव है तो आप ज़रूर लिख भेजिए, कमेंट करिए, ताकि हम सबको जानकारी हो कि वो किस तरह के डॉक्टर थे और उन्हें रोहतक मेडिकल कॉलेज से क्यों निकाला गया। शुक्रिया दोस्तों, 3 बजे के वीडियो में हम मिलते रहेंगे।